नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज कुछ इलेक्ट्रिकल के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। हाँ, तो बात करने वाले हैं, ये जो अपनी क्लास से अपना जो सेशन है वो स्टार्ट अपने किया था। जो ITI के जो बच्चे हैं और जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्लासें स्टार्ट की हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा था आपको टॉपिक के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध ऑप्शन ए लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन बी लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन सी लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बदलता नहीं। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो क्या है, टंगस्टन फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है, टंगस्टन जो धातु होती है, टंगस्टन जो है वो अपने बल्बों के फिलामेंट हैं वो बनाने के रूप में काम में लेते हैं। बल्बों के जो फिलामेंट है वो बनाने के लिए आप टंगस्टन फिलामेंट काम में लेते हो। और ये जो धातु होती है ये एक शुद्ध पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? आपकी शुद्ध पदार्थ से बनी होती है। टंगस्टन जो धातु होती है वह आपकी शुद्ध पदार्थ से बनाई जाती है। और दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है, इसका जो ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक का जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वह आपका धनात्मक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आपका धनात्मक होता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस फिलामेंट में लगाए गए वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो वहां पे आपका प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक आपकी इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है उसका मान धनात्मक होता है आपका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ए बी के पार प्रतिरोध क्या होगा। ये एक सर्किट दे रखा है दोस्तों, ये एक आपका एक सर्किट दे रखा है। सर्किट देखो किस प्रकार से बना रखा है अगले ने। ये आपका सर्किट है, तीन रेजिस्टेंस इसमें, तीन इसमें रेजिस्टेंस संयोजित हैं। ये तीन आपके रेजिस्टेंस हैं और एक इसको थोड़ा सा तिरछा जोड़ दिया अगले ने इस प्रकार से। और ये जो रेजिस्टेंस आपके इनका मान क्या दे रखा है? आपका सेम दे रखा है, समान मान के इसमें रेजिस्टेंस का मान दे रखा है। क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी के पार प्रतिरोध क्या होगा। ए बी के पार प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है आपका, ये सर्किट बना रखा है, ये ए है बिंदु और ये आपका बी है। यहां R1 की जो वैल्यू है, R1 जो है, R1 क्या कोई से कह सकते हैं, तीनों की वैल्यू अगर सेम है, इसका मान भी 10 ओम है, इसके मान भी 10 ओम है और इसका मान भी 10 ओम दे रखा है अगले ने। अब कहना क्या चाह रहा है आपका, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है आपसे। ए और बी जो बिंदु है उसके मध्य इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बेसिकली आप इसमें आराम से कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें मेन बात ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है बीच वाला, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है और ये दोनों तो पैरेलल में आपके हैं ही हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो आपके समानांतर क्रम में है। तो यहां अपने समानांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RA3। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो और ये आपका RA3 मान लो दोस्तों। इस प्रकार से ये आप मान लो और यहां सिर्फ वैल्यू रख दो। डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, आराम से इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन R1 की वैल्यू 10 ओम है प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू भी 10 ओम है प्लस 1 अपॉन R3 की वैल्यू भी आपकी 10 ओम है।
वही आप लघुत्तम लोगे 10 आएंगे, इसका भाग इसमें एक बार, तो वही 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या हो गया आपका 3/10, 3/10 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां क्या हो रहा है आपका 1 1 1 3 हो गया, 3/10 हो गया। यहां आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका 10/3। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 3.33 ओम। इस प्रकार से ये ए और बी के मध्य इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका मान आ जाएगा आपका 3.33 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन जो आपका होगा राइट दोस्तों, सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन में 3.33 देने का है, वह आपका राइट ऑप्शन है, आंसर होगा। तो ये दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये कह रहा है विद्युत आवेशों के बीच, विद्युत आवेशों के बीच, विद्युत आवेशों के बीच। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये कह रहा है विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए, विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलम्ब का नियम रिक्तस्थान के बीच काफी अनुरूप है। कूलम्ब का जो नियम है आपका वो रिक्तस्थान के काफी अनुरूप है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, और ऑप्शन बी न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, और ऑप्शन सी ऊर्जा के संरक्षण नियम, और डी ऑप्शन आपका गॉस का नियम। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो आपका न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वही अपन कह सकते हैं कूलम्ब का जो नियम कहना चाह रहा है। तो दोनों अपन कह सकते हैं दोनों आवेशों के मध्य जो Q1 और Q2 जो हैं दोनों आवेशों के मध्य, जैसे अपन कह सकते हैं ये Q1 है और ये यहाँ पे आपका Q2 है, तो इनके मध्य जो आकर्षण जो भी आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी इसमें बल लगता है आपका Q1 और Q2 के मध्य, तो वो अपन कह सकते हैं वो सिर्फ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अंदर ही लागू होता है। तो हम कह सकते हैं आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल का अनुभव होता है उसके समानुपाती माना गया है। तो यही आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन ए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परिपथ के किसी, थर्ड नंबर हो गया आपका, बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका किसी परिपथ के या किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पियर, जहां धारा का मान क्या कर रहा है आपका 1 एम्पियर है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपका, देखिएगा, देखो 3 इसमें रेजिस्टेंस हैं, 3 इसमें क्या दे रखे हैं आपके रेजिस्टेंस दे रखे हैं, कौन से क्रम में कनेक्टेड हैं आपके, सीरीज में कनेक्टेड हैं। 3 रेजिस्टेंस हैं वह सीरीज में कनेक्टेड हैं जी, हाँ जी। और इसमें क्या लगा रखी है आपकी, बैटरी लगा रखी है। बैटरी कितने वोल्ट की आपकी, 18 वोल्ट की है क्या, 18 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये आपका कनेक्शन है। अब इसमें 18 वोल्ट की बैटरी है आपकी, ये 18 वोल्ट की बैटरी आ गई साहब, ये आर और आर, इसमें अलग अलग इसकी वैल्यू का मान इसमें नहीं दे रखा है। अगला है क्या रहा है इसमें, देखो आप धारा का मान भी अलग दे रखा है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। धारा जो है वह आपकी कितने एम्पियर है, 1 एम्पियर। दोस्तों कितने एम्पियर आपकी, 1 एम्पियर है, धारा का मान 1 एम्पियर है। धारा का मान अगर 1 एम्पियर है, वोल्टेज का मान 18 वोल्ट है, तो आप आराम से ये क्या है क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको श्रेणी क्रम में है, सीरीज में दे रखा है, तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है R प्लस से R हो जाएगा दोस्तों, R प्लस
आर इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली इसमें हो गया आर 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 कितने 3R हो गए, कितने हो गए दोस्तों आपके 3R हो गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई होता है दोस्तों, सॉरी हाँ जी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका आर बराबर वी अपॉन आई होता है दोस्तों, ठीक है। तो आर जो है, आर की वैल्यू क्या है इसमें 3R है, तो 3R बराबर वी अपॉन आई हो जाएगा आपका। तो यहां अपन कह सकते हैं 3R बराबर है वी, वोल्टेज इसमें 18 वोल्ट है और धारा इसमें जो आपकी है वह आपकी 1 एम्पियर है। धारा कितनी इसमें आपकी दोस्तों 1 एम्पियर है इसमें दोस्तों। तो इसको आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा इसमें। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा R बराबर है 18/3, क्योंकि इसको 3 को 1 से करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा और इसको इससे करोगे तो ये रह जाएगा आपका 18 रह जाएगा। तो R बराबर है 18/3। तो इसमें आप भाग दे लो, 18 का भाग इसमें जो आपका जाएगा तो और जाएगा 6×3 18, तो 18 ओम। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका क्या कह रहा है, अगला इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 6 ओम होगा दोस्तों। कितना होगा आपका 6। तो इसमें ऑप्शन जो आपका होगा बी ऑप्शन इसमें राइट है, ऑप्शन